नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अफगानिस्तान क्राइसिस के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जहां पे तालिबान ने बातचीत करने के लिए हथियार के घुटने टेक दिए हैं। जी हां, हथियार को हटा दिया। पंजशीर घाटी में बंदूक की नहीं चली, तालिबान ने टेका घुटने। 40 लोगों के नेताओं के प्रतिनिधि भेजा है जो कि समझौते करेंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में अजेय बने पंजशीर घाटी में कमजोर पड़ने पर तालिबान ने भी वार्ता की राह का फैसला कर लिया है। इसी कड़ी में तालिबान ने अपने 40 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को समझौते के लिए पंजशीर घाटी के सेनाओं के पास भेजा है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि निष्कर्ष क्या निकलने वाला है ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 300 तालिबानियों को पंजशीर की तरफ बंदूकधारी घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि बंदूकधारी घुस रहे थे और फिर नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद के नेतृत्व में जो लड़ाके थे, उन्होंने तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया था। उस हमले में 300 तालिबानी आतंकी मारे गए थे। फिर सैकड़ों आतंकियों को तालिबानियों ने भेजने का ऐलान किया था। बाद में सैकड़ों आतंकी भी गए, लेकिन वहाँ पर पूरी तरीके से नॉर्दर्न अलायंस के जो एक तरीके से 10,000 की जो फौज थी, उसको देखकर लड़ाके वापस लौट आए। जिसके बाद तालिबान ने यह फैसला किया कि आखिरकार हमें लग रहा है कि पंजशीर घाटी को आज़ाद नहीं कराया जा सकता, तो फिर उसने बातचीत का मसला और बातचीत के रास्ते जाने का उन्होंने निर्णय किया। अब जो बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई है तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम पंजशीर घाटी में नेतृत्वकर्ताओं से बातचीत करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, पंजशीर के जो शेर है, सबसे बड़ी बात बताएं तो अमरुल्लाह सलेह से भी ज़्यादा खतरनाक अहमद मसूद हैं, जो कि नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर और नॉर्दर्न अलायंस को वो नेतृत्व कर रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में 2001 में जहां तालिबानियों को भगाया गया था पंजशीर घाटी से, तो वहीं सोवियत संघ को भी भगाया गया था। यानी रूस भी इस पंजशीर के शेर से नहीं लड़ पाई। और उसी का बेटा महमूद कहीं ना कहीं अहमद मसूद है, और अहमद मसूद ने भी नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व किया और 300 लड़ाकों को पहले ही झटका दे दिया। पहली ही बारी में 300 लड़ाकों को ढेर कर दिया। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये थी कि यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस का एक भी लड़ाका मारा नहीं गया। ये कैसे हुआ, ये आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि नॉर्दर्न अलायंस के जो लड़ाके हैं वो पूरी तरीके से एक वैली है। हम कह सकते हैं कि जो पंजशीर है वो एक वैली है, और वैली के चारों तरफ हिमालय है। और अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो तालिबानियों के पास ऊपर से एयर स्ट्राइक करने का कोई भी ऐसा हथियार नहीं है। वो जब तक वो नीचे नहीं आएंगे तब तक उन्हें कहीं ना कहीं तरीके से हवा में नहीं जा सकते हैं। तो वो ऐसी घाटी को भी दोस्तों पार करके नहीं जा सकते हैं। किसी भी तरीके से सड़क रास्ते हैं, और उन सड़क रास्तों में घात लगाकर पूरी तरीके से लगभग 3 किलोमीटर तक नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके ही हैं। जितने भी सड़क एंट्री पॉइंट है, नॉर्दर्न वैली जो वैली है पंजशीर में वैली, इसमें एंट्री करने के जो पॉइंट है सब पे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर अब जो बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खास करके अमरुल्लाह सलेह के नेतृत्व में अफ़गान की सेनाएं भी हैं। पूर्व अफ़गानिस्तान के कई कमांडर भी हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, और इन्हीं कमांडरों की वजह से अब जो है वो तालिबान को बड़ा झटका लग रहा है। और तालिबान ने फ़िलहाल घुटने टेक दिए। 300 अपने लड़ाकू आतंकियों को खोने के बाद घुटने टेक दिए हैं, और उन्होंने अब सीधे बातचीत करने का रास्ता अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि बातचीत करते हुए जो तालिबान के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी तरीके से पंजशीर घाटी में हम कोई भी क्षति नहीं चाहते हैं। पंजशीर घाटी के लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी बातचीत को लेकर अमरुल्लाह सलेह ने कहा था कि हमें पंजशीर आज़ाद चाहिए और पंजशीर पर किसी भी तरीके से हम कब्जा नहीं चाहते हैं। अहमद मसूद ने भी ये ऐलान कर दिया था कि हमें किसी भी कीमत पर पंजशीर गुलाम नहीं चाहिए। पंजशीर में अलग एक राज चलेगा, अलग कानून चलेगा, और हम वहाँ से अलग लोगों को एक तरीके से ट्रीट करेंगे, और वहाँ गुलामी की जंजीरें नहीं होंगी। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था। और अब देखने की बात होती है इन प्रस्तावों पे तालिबान कितना विचार करता है, क्योंकि तालिबान के जो 40 सदस्य हैं वो प्रतिनिधिमंडल समझौते के लिए पंजशीर घाटी पहुंचा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कैसे और कितने समय में
महमूद कहीं ना कहीं तरीके से नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद से क्या कुछ बातचीत होती, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही दोस्तों। जिस तरीके से पंजशेर में घुटने टेके गए हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, तालिबान को मान्यता देने को लेकर भारत की जो स्ट्रेटजी निकल के आई है, उस चीज़ को भी आपको जानना ज़रूरी है। और कैसे G7 समेत दुनिया भर के तमाम देशों ने एक प्रस्ताव पास किया और अब तालिबान पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक से कम नहीं है, और तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो प्रस्ताव पास किया गया है और कहा गया है कि अभी हम वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेंगे और देखेंगे कि आखिर तालिबान जो है वो क्या करता है आने वाले समय में। उसके एक्शन पर डिपेंड करेगा कि दुनिया भर के देश क्या निर्णय उस पर लेते हैं। अगर तालिबान का एक्शन ठीक रहा तो फिर दुनिया भर के देश जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन देंगे। अगर तालिबान का एक्शन ठीक नहीं रहा तो दुनिया भर के जो देश हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उन पर बड़ा हमला बोलेंगे। तो ये तालिबान को मान्यता देने से परहेज़ कर भारत इसीलिए कर रहा है, दुनिया भर की तरफ जो है भारत भी देख रहा है, तालिबान के एक्शन पर भारत भी डिपेंड कर रहा है। अगर तालिबान खास करके अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है वो आतंक के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए इस्तेमाल करेगा तो भारत मान्यता देना तो छोड़, उस पर कड़ी कार्रवाई और सैन्य कार्रवाई भी करेगा। लेकिन अभी भारत के खिलाफ ऐसा कोई भी एक्शन तालिबान का निकल के नहीं आया है। इसी वजह से भारत ने भी अभी कोई भी रिएक्शन तालिबान को लेकर नहीं दिया है। भारत की भी प्राथमिकता यही है कि अपने लोगों को सबसे पहले शांतिपूर्ण ढंग से और ज़िंदा निकाला जाए, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत कोई भी रिएक्शन देता है तो वो भारतीयों के लिए एक तरीके से बड़ा झटका बन सकता है, वो भारतीयों के लिए भारतीयों पर आफत बन सकती है और भारतीयों के मौत के रूप में हो सकती है। इस वजह से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अभी तब तक तालिबान पर कोई भी रिएक्शन नहीं किया जाएगा जब तक तालिबान को लेकर और भारत को लेकर वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं कि आखिर क्या कुछ करना है और तालिबानी जो है भारत को कितनी सुरक्षित रखते हैं। तब तक भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं किया जाएगा और जब सभी अफ़गानिस्तान में रहने वाले भारतीय वापस आ जाएंगे उसके बाद भारत की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। फिलहाल अभी कोई ऐसी चीज़ें निकल के नहीं है। हालांकि तालिबान की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया वो भी आपको जानना है। तालिबान के प्रवक्ता ने कल कई बड़ी बातें कही हैं। तालिबान राज्य में गायकों और फिल्म कलाकारों पर जो संकट है उन्होंने कहा कि शरीयत के मुताबिक काम करें और इस बीच पेशा भी बदल सकते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान अशरफ गनी सरकार के सहयोगियों के साथ कलाकारों और आम लोगों पर हमला बोल रही है। तालिबानी जो है अभी फ़िलहाल के लिए अफगानिस्तानियों को देश छोड़ने से रोक रहे हैं। काबुल पे खास करके काबुल एयरपोर्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उन लोगों को जो खास करके अफ़गानी हैं, अफ़गानियों को फ़िलहाल जाने नहीं दिया जा रहा। ये हालत है काबुल एयरपोर्ट की। अफ़गानियों को देश छोड़ने से रोक दिया गया है। जो विदेशी हैं उनको काबुल एयरपोर्ट से तालिबान निकलने दे रहा है, बाकी लोगों को फ़िलहाल जाने से रोक दिया है। सबसे बड़ी बात शरणार्थियों की हो चुकी है। तो दोस्तों फ़िलहाल तालिबानी जो है पंजशेर में अभी भी अगर बातचीत के रास्ते फेल होते हैं तो युद्ध जो है वो एक तरीके से होगा। लेकिन अब तालिबान ने घुटने टेक दिया और बातचीत के लिए उन्होंने अपने 40 सदस्यों को भेजा है। अब जैसे अपडेट निकलती है कि बातचीत में कोई कुछ निर्णय निकला या फिर नहीं, तो वो हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। लेकिन इस वीडियो में